क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी डेथ सेंटेंस को पूरी तरह से माफ़ कर सकता है, मतलब फांसी की सज़ा को, लेकिन वही राज्यपाल नहीं। एनडीए 60 चैलेंज में आज 32 है और आज हम पॉलिटी रेटिंग नहीं बल्कि केंद्र और राज्य के उन दो एग्जीक्यूटिव हेड्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे। जहां यूपीएससी हर साल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछता है तो आपको एक बेहतर क्लैरिटी इसमें होना बहुत जरूरी है। तो फटाफट पेन पेपर लेके बैठो और तेजी के साथ इसमें क्लैरिटी करते हैं। पहला पॉइंट, द अपॉइंटमेंट्स एंड रिमूवल। इंडियन प्रेसिडेंट का चुनाव एक इलेक्टोरल जो है कॉलेज अंडर आर्टिकल 54 करता है। उन्हें हटाना है तो आपको आर्टिकल 61 के तहत इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। दूसरी तरफ राज्यपाल को राष्ट्रपति अंडर आर्टिकल 153 अपॉइंट करता है। इन्हें हटाने के लिए किसी महाभियोग की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का काम करते हैं। दैट मीन इसमें केंद्र के सुझाव के बाद राष्ट्रपति कभी भी निर्णय लेकर के उन्हें हटा सकता है। पॉइंट 2, द पार्डन एंड वीटो पावर। क्लेमेंसी पावर, इट कम्स अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट एंड वर्सेस 161 गवर्नर। राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल और फांसी की सजा दोनों को माफ कर सकता है। राज्यपाल के बाद फांसी की सजा को पार्डन करने की शक्ति नहीं है। वीटो पावर, राज्यपाल के पास एक स्पेशल कार्ड है अंडर आर्टिकल 200। वह किसी भी राज्य विधेयक बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए रिजर्व कर सकता है। दैट मीन जो भी स्टेट बिल होते हैं हमारे राज्य विधेयिका में, उसको गवर्नर को अधिकार होता है रिजर्व करने का। और इससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं केंद्र जो है राज्य को एक राज्यपाल के माध्यम से बेहतर ढंग से कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट 3, द अमेंडमेंट्स। 42 एंड 44 अमेंडमेंट्स को कभी मत भूलना। 42 अमेंडमेंट्स ने राष्ट्रपति को सलाह मानने पर मजबूर किया, तो वहीं 44 अमेंडमेंट्स ने उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए भेजने की शक्ति भी प्रोवाइड की। ये दोनों पॉइंट्स आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए। अब आज एक थोड़ा ऑफिशियल लेवल का सवाल आपसे पूछते हैं, अगर राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है? ऑप्शन 3 है, आर्टिकल 161, आर्टिकल 356, आर्टिकल 123। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लॉजिक के साथ जरूर दें। कल मैं एक छोटा सा एग्जाम हैक बताऊंगा। स्टेप छोटा है बट उसका इम्पैक्ट काफ़ी वास्ट होता है। मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट लगातार मैं आपके साथ लगा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हर मुद्दे पे आपसे डिस्कशन करूं, आपको पॉइंट्स दूं जो एनडीए एग्जाम में आपको ढेर सारी मदद करें। तो अगर आपका वाकई में सपना है तो इस सीरीज में लगातार जुड़े रहिए। बैक सीरीज भी देख सकते हैं आप। और साथ ही कहना चाहूँगा, अगर एनडीए क्वालिफाई करना आपका सपना है तो बिल्कुल मेजर कल सी क्लासेस का हिस्सा बनिए। एनडीए 2 ईयर प्रोग्राम 10th के बाद, 1 ईयर 11th के बाद और 12th के बाद भी 1 ईयर टारगेट कोर्सेज का वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम। और एनडीए में श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन ले, फिर इंतजार क्यों करें, उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर जुड़िए मेजर कल सी क्लासेस के साथ श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।